बजे ही नहीं बल्कि 8 बजे के पहले से ही मतदाता यहां पर पहुंच चुके थे। तो अब वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। 5 बजे तक लगातार वोटिंग होगी। रायपुर में 10.31% मतदान हुआ है। इसके अलावा दंतेवाड़ा में 14.99% मतदान हुआ है। ये 10 बजे तक के वोट प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। मुंगेली में 12.57% मतदान हुआ है। अभी सिलसिला थमा नहीं है। राजनांदगांव में भी 15.97% मतदान हुआ है। लगभग 16% के करीब। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए मतदान अभी भी जारी है और 10 बजे तक के आपको वोट परसेंटेज दिखा रहे हैं कि कहां पर कितने फीसदी अब तक मतदान हो चुका है। लेकिन जो लाइन है अभी वो खत्म नहीं हुई है। शहर की सरकार चुनने के लिए मतदाता जागरूक है। वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र और वोट भी डाल रहे हैं। कई बड़े दिग्गज चेहरे भी पहुंच चुके मतदान केंद्र और वोट डाले हैं, जिसमें कि डिप्टी सीएम पहुंचे और उन्होंने बातचीत भी की मीडिया से। उन्होंने कहा कि इस बार भी जैसा दिल्ली में कमल खिला है वैसे ही छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में भी कमल खिलेगा। अब ये देखिए दिग्गजों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 7 तस्वीर है। किरण सिंह देव की तस्वीर आप देख रहे हैं। अरुण साव की तस्वीर आप देखिए। बिलासपुर में उन्होंने वोटकास्ट किया। कवर्धा में विजय शर्मा ने वोटकास्ट किया। ओपी चौधरी भी पहुंचे मतदान केंद्र। रायगढ़ में उन्होंने जो है वोटकास्ट किया। दुर्ग में पहुंचे गजेंद्र सिंह और व्यास कश्यप भी पहुंचे जांजगीर चांपा और उन्होंने वोट डाला है। रायपुर से आपको तस्वीर दिखा रही हैं पुरंदर मिश्रा की, जिन्होंने वोटकास्ट कर दिया है। तो ये वो कई दिग्गज चेहरे हैं जिन्होंने अब तक मतदान कर दिया है। मतदान केंद्र पहुंचकर सबसे पहले मतदान फिर जलपान, और यही दिखाता है कि जो वोटर है वो कितना ज्यादा जागरूक है, कहां-कहां चुनाव हो रहे हैं और कितना अहम है इस बार का ये निकाय चुनाव। कांटे की टक्कर हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन अब इंतजार है 15 फरवरी का भी, जब नतीजे आएंगे। आकाश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आप इस वक्त किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, ये बताते हुए वहां की तस्वीर क्या है जरूर दिखाइए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त गोल बाजार था मतदान केंद्र के में खड़े हैं और यहाँ पर जो है वो तस्वीर काफ़ी बेहतर देखी जा रही है। कई मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। दरअसल सुबह से कतार लगी है मतदान के लिए। कई जगह ईवीएम मशीन खराब होने की जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है। इसकी शिकायत जो है वो प्रशासन से लगातार की जा रही है। हालांकि प्रशासन की टीम पहुंची है और वहाँ पर जो है वो ईवीएम को ठीक करके फिर मतदान सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। लेकिन कुछ समय के लिए बाधा जरूर उत्पन्न हुए हैं। लेकिन अगर हम मतदान को लेकर बात करें तो अभी 10 बजे तक 10% तक के मतदान हो चुका है। रायपुर में अलग अलग अगर जो है सेंटरों की बात करें तो 10 से 15% तक के मतदान का रेशियो गया। ये मतदान का आंकड़े जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुबह से जो है लोग निकलना शुरू है। अब उनके तादाद जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है लगातार। और एक विकास के विजन को लेकर जनता पहुंची है। पार्षद और महापौर का जो चुनाव एक साथ हो रहा है तो 2 मतदान कर रहे हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पे अपने प्रत्याशियों को लेकर विजन है, कौन उनकी समस्या सुन सकता है, कौन निराकरण कर सकता है। तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं उनके जहन में आ रहे हैं और इसको लेकर ही वो वोट करने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे कई मुद्दे हैं आकाश, आप ठीक कह रहे हैं, जो उनके जहन में लेकर जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र और वोटकास्ट कर रहे हैं। शेख इमरान भी हमारे साथ गरियाबंद से जुड़ गए हैं। शेख इमरान, आप अभी भी मतदान केंद्र पर ही मौजूद हैं और जो मतदाता हैं उनके जहन में वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि वो क्या सोचकर वोट डालेंगे। अभी आपने जब लोगों से बातचीत की तो उनका क्या कहना था, कितने उत्साहित हैं वो? मतदाता जो है देखिए कि किस तरह यहाँ पर आ रहे हैं और मतदाता यहाँ पर आजादी वोट कर रहे हैं। कहाँ का मुद्दा है वार्ड में? बढ़िया बढ़िया है और अभी वोट डाले ला हो। देखिए कि काफी बड़ी संख्या में मतदाता है और आइए कुछ मतदाताओं से बात करते हैं। भैया कितने उत्साह है मतदाताओं में, क्या कुछ मुद्दा है? का मकान का और जमीन का पट्टे का बहुत समस्या है।
इसको लेकर लोग इसमें काफी सहमत और मतदान करने ठीक पहुंच है। गए हैं। मतदान ठीक है, बातचीत का सिलसिला जारी रखिए आप शेख इमरान। कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर देखिए तमाम बड़े दिग्गज चेहरे भी पहुंचे, उन्होंने भी वोट डाला है। किरण सिंह देव को आप देख सकते हैं जहां वो पहुंचे मतदान केंद्र और उन्होंने वोट डाला। इसके अलावा अरुण साव भी पहुंचे। तो लगातार जो सिलसिला है वो वोट डालने का वो जारी है। अभी भी 5 बजे तक लगातार वोट डाले जाएंगे। आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, क्योंकि आपको अपने शहर की सरकार चुननी है। हालांकि आपने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अच्छे से वोट डाला, आपने अच्छा परसेंटेज बना, विधानसभा चुनाव में भी अच्छा वोट प्रतिशत रहा। जब जनता बाहर निकली घरों के, उन्होंने वोट डाला है। और अब ऐसा ही कुछ शहर की सरकार चुनने के लिए आप घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, ज्यादा से ज्यादा वोट करें, क्योंकि आपका हर एक वोट बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है।